हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टैली के बारे में। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग अपना सारा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। टैली में हम लोगों को नॉर्मली जनरल एंट्रीज करनी है केवल। उसके बाद में जो भी रिपोर्टिंग होता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जो इंक्लूडेड हो, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारी चीज़ें, स्टॉक का समरी हो गया, और भी जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। बट टैली में एंट्री अकाउंटिंग करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना अकाउंट्स का बेसिक रूल। बेसिक रूल मीन्स आपका डेबिट और क्रेडिट। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शंस की हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो कौन सा लेजर्स डेबिट साइड में जाएगा, कौन सा लेजर्स क्रेडिट साइड में जाएगा, ये आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके माइंड में ये एक फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज सारी रहती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, परचेज, सेल, डायरेक्ट इनकम। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मेरा सारा एक्सपेंसेस और सारा इनकम जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो ये चीज़ें जो है आपके माइंड में इसका पिक्चर रहना चाहिए, कौन कौन सा फिगर आपका किस किस रिपोर्टिंग में आपकी होती है। क्योंकि जब इसमें हम लोग लेजर का क्रिएशन करेंगे, लेजर क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। इसमें जब हम लोग लेजर का क्रिएशन करेंगे, तो जब लेजर का क्रिएशन करते समय वो हमसे पूछता है कि इसकी आप ग्रुपिंग क्या करोगे। वो ग्रुपिंग जो आप सेलेक्ट करोगे, ट्रांजेक्शन होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लेजर उस रिपोर्ट पे चल जाएगा। तो बैलेंस शीट का आइटम लेजर होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब भी हम स्टार्ट करते हैं टैली। ये है हमारा टैली का मेन पेज। इसमें आप लोग देखेंगे ये ऊपर में कुछ बटन दिए हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बटन बार। ये साइड में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बटन। नीचे में ये हमारे टैली की इंफॉर्मेशन होती है कि टैली का वर्जन कौन सा है, कौन सा टैली का सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक है, टैली में जो अगर हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर अगर लाइसेंस ले लिया है तो वो हमारा ओरिजिनल वर्जन हो जाता है। अगर हम लोगों ने केवल डाउनलोड करके ऐसे ही सीखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए अगर हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है टैली का, तो उसमें केवल ये एजुकेशनल मोड होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एजुकेशनल मोड में हम लोग डेट नहीं चेंज कर सकते सिवाय तीन के, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। मतलब जिस जिस महीने में 31 तारीख है उस महीने का 31 तारीख लेगा, जिस महीने में 31 तारीख नहीं होता है उसमें का वो 30 नहीं लेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए 1 से 2 तारीख कर सकते हो आप, और 31 तारीख में चेंज करके आप एंट्रीज को चेक कर सकते हो आप। लेकिन 3, 4, 5, 6 अगर ये डेट आप लोगे इसमें तो एजुकेशनल मोड में ये नहीं होता है। उसके लिए हम लोग को टैली का लाइसेंस परचेस करना पड़ता है। ठीक है, ये जो ऊपर में हमारे स्क्रीन होते हैं, बटन्स होते हैं, ये बटन्स हमारे आपके लैंग्वेजेस के लिए होते हैं, कीबोर्ड की सेटिंग्स के लिए होते हैं। आपको टैली से कोई रिपोर्टिंग बाहर एक्सेल में भेजनी है तो उसके लिए है, प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में जब हम लोग रिपोर्टिंग जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, ये टैली का हमारा मेन पेज है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें दिख रही हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन में सेलेक्ट कंपनी है, लॉग इन एज अ रिमोट यूजर है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप है, रिस्टोर है, ठीक। सेलेक्ट कंपनी का मतलब आपने कुछ कंपनी बना के रखी है, वो बनी हुई है, उसको वापस से अगर ओपन करना है तो वो सेलेक्ट कंपनी से ओपन हो जाएगी। लॉग इन एज अ रिमोट यूजर मतलब दूसरा आप यहाँ से वर्क कर रहे हो, दूसरा कहीं और से लैपटॉप में लेके अपना उसमें, तो अगर हम अपना क्लाइंट और रिमोट का सेटअप कर देंगे तो हम दोनों लोग एक ही डेटा को वो भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं। क्रिएट कंपनी में हमारी अभी कंपनी बनी नहीं है, फर्स्ट टाइम हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्रिएट कंपनी का यूज करते हैं।
बैकअप एंड रीस्टोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है टैली में। अगर सपोज आपने डेली बेसिस पे एंट्री की और आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या कहीं पर भी आपने अपना डेटा का टैली का जो डेटा है, जब भी हम लोग कोई कंपनी बनाते हैं तो उसका एक डेटा बन के जनरेट हो जाता है। तो वो डेटा का अगर आप लोगों ने बैकअप नहीं लिया है तो अगर आपका कंप्यूटर में कुछ एरर हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो डेटा अगर आपका गया तो फिर से आपको सारे मेहनत करना पड़ेगा। वो रिकवर करने का केवल एक ही तरीका है, बैकअप और रिस्टोर। तो सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे जब भी आप काम करिए, शाम को या रात में जब भी आप टैली को बंद करिए, आपको उसका बैकअप लेके रख लेना है। इन फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपका सिस्टम करप्ट हो गया तो बैकअप को आप अपना मेल में रखिए या पेन ड्राइव में रखिए, जहां पर भी आप वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिस्टम आपका करप्ट हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास मतलब बैकअप अगर है तो आप उसको वापस से रीस्टोर कर सकते हो, अगर नहीं है तो मेरा सारा डेटा चल जाएगा। तो बैकअप किया हुआ डेटा को अगर टैली में फिर से, इस कंप्यूटर में फिर से अगर लाना है तो उसके लिए हम लोग रीस्टोर का यूज करते हैं। क्विट का जो होता है वो टैली का स्क्रीन से, मतलब टैली के सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए था। इसको क्लिक करने से टैली से ही हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में हम लोग जब जाएंगे तो सपोज कीजिए आपको कहीं पर अपॉइंट किया गया एज एन अकाउंटेंट की तरह और आपको बोला गया आज से आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, आज से ही हम लोग का बिजनेस बुक कीपिंग आज से होगी। तो आप क्या करोगे, उनसे कुछ डिटेल से लोगे, जैसे कंपनी का नाम क्या है, मेलिंग एड्रेस क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंट्री, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिलअप करनी है। सपोज मैंने कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड, ओके। मेलिंग नेम में क्या होगा, कंपनी का नाम से ही कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आता है तो कंपनी के नाम से आएगा, तो हम लोग उसको मेलिंग नेम में एज इट इज रखेंगे। कंपनी का एड्रेस जैसे हमारा जो भी रहेगा पूरा एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो फिलहाल हम कोलकाता यहाँ रख देते हैं। कंट्री कौन सी है, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट कौन सा है, स्टेट ले लेंगे। पिन कोड कौन सा है, पिन कोड ले लिया। कंपनी का फोन नंबर, मोबाइल नंबर कंपनी का, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, कंपनी का वेबसाइट से। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये दोनों भी आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम मतलब आपका आज से आपकी बुक कीपिंग होगी, आज से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, तो बुक कीपिंग बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आपको यहाँ पर आज का डेट दे देना है। बट आज का जो डेट है वो किस फाइनेंशियल ईयर में आता है, अप्रैल टू मार्च, मतलब अप्रैल 21 टू मार्च 22। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 21 से, तो हम लोग वहां पर 21 डालेंगे। अब ये टैली वॉल्ट पासवर्ड्स हैं, कुछ सिक्योरिटीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर। ये कैसा सिक्योरिटीज होता है, इस पे कैसा यूज करते हैं। आईडी पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं कि कोई हमारी कंपनी में एंट्री करे, इंटर करने के लिए तो उसको पहले आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उस सब के लिए ये चीज़ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि बेसिकली आपका एड्रेस क्या है, कंपनी का नाम वाम, ये सब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब यस करना है तो इंटर से यस हो जाएगा, अगर आपको नो करना है तो NB प्रेस कर सकते हैं और एस्केप का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इंटर से एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारी ये आ गई, इस कंपनी के डेटा में हम एंट्री करें। अब हमको इसमें से एंट्रीज करनी है तो हमको पहले चीजें को समझना पड़ रहा है। तो सबसे पहला इसमें आप पहले स्क्रीन को आप समझ लो। ये है हमारा गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन। वर्किंग एरिया भी इसको बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली को। ये हमारी है कंपनी की स्टेटस दिखाती है, आज कंपनी कौन सा है, खुला है अभी, ओपन कौन सा है, उसका पीरियड अभी कौन सा चल रहा है, डेट कौन सा है, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पर कौन सी शो हो रही है।
और जैसे आप लोग बात कर रहे थे, ये हमारी साइड में स्क्रीन पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं, तो ये बटन्स है हमारे इस कंपनी को ऑपरेट करने के, मतलब इसमें डेटा को ऑपरेट करने के लिए हमारे कंपनी को, हमको जैसे अभी मेरी कंपनी बन गई है तो इसको बंद करना है। बंद करने का मतलब टैली में इसको बंद कर देना है, तो हम लोग टैली में इसको बंद करने के लिए ऑल्ट F1 का ये यूज़ करते हैं, पहला चीज़। दूसरा, जिस भी की के नीचे सिंगल लाइन रहेगी वो ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, और जिस भी की के नीचे डबल लाइन रहेगी उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि गेटवे ऑफ टैली का में है क्या। तो देखिए, अगर हम लोगों को कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है तो सबसे पहले हमको सिस्टम को, मतलब टैली सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ेगा कि मेरा ये आपका लेजर्स है, ये स्टॉक्स है, ये हमारे आइटम्स हैं, ये सारे हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम नहीं है। उसको केवल मालूम है कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में ये आपका हेड होता है, उसके बेसिस पे उसने एक ग्रुपिंग कर दी है, उस ग्रुप में आपको वो सारी चीजों को रखना है ताकि वो अपने आप वहां पर एडजस्ट हो। तो मास्टर्स में जितना भी हम लोगों का क्रिएशन होगा, लेजर का हो, स्टॉक का हो, वाउचर का हो, वाउचर एंट्री नहीं, वाउचर का क्रिएशन, सपोज आपको कुछ नए वाउचर्स बनाने हैं उसके लिए, तो मास्टर्स में जो भी होंगे सारे क्रिएशंस होंगे, ट्रांजैक्शंस में जो भी होंगे सारे एंट्रीज होंगे, और यूटिलिटीज में क्या है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट किया हुआ है कि हमारा कंपनी, मतलब कि डेटा कहीं और है, दूसरा चीज से हमको डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। और रिपोर्ट्स में हम लोगों का दिखाएगा आपका रिपोर्ट्स में क्या क्या है, हम लोग क्या क्या रिपोर्ट्स जनरेट किया हुआ है जो उसको देख सकते हैं। बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, स्टेटमेंट, सॉरी स्टॉक समरी देख सकते हैं, रेशियो एनालिसिस देख सकते हैं। फिर डिस्प्ले में और भी रिपोर्ट्स होते हैं, तो जिस भी रिपोर्ट को आपको देखना है उस पर एंटर कीजिएगा, तो डिस्प्ले में और भी ढेर सारे हमारे रिपोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम लोगों को मेन कुछ शॉर्ट कीज होंगी वो सीखनी पड़ेगी। जैसे कंपनी खुली है, उसको बंद करना है, तो उसके लिए शट कंपनी का शॉर्ट कीज क्या है, ऑल्ट प्लस F1। ऑल्ट F1 करने से हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब F1 मतलब ये कंपनी तो आपकी खुली हुई है, लेकिन इसके साथ में आपको और भी एक दो कंपनी ओपन करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर F1 का यूज करेंगे, तो वहाँ पर वो दिखेगा कौन कौन सी कंपनी आपकी यहाँ पर खुली हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में होता है कि हम लोग का डेट चेंज करना हुआ, कंपनी का कोई चीज हो, और डेटा एंट्री करते समय डेट को चेंज करना है, पीरियड को चेंज करना है, तो उसके लिए भी शॉर्ट कीज है। डेट को चेंज करने के लिए F2 का यूज करना है, पीरियड अगर चेंज करना है तो ऑल्ट प्लस F2 का यूज करना है। ठीक है, अगर सपोज आपने कंपनी को क्रिएट किया, कंपनी क्रिएशन करने के बाद आपको लगा ओ मैंने तो कंपनी का क्रिएशन करते समय मोबाइल नंबर या पिन कोड या एड्रेस कुछ गड़बड़ दे दिया, वो हमको ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को कंपनी इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, जिसका शॉर्ट कीज है ऑल्ट प्लस F3। यहाँ पे डायरेक्ट प्रेस करने, इंटर करने से भी हम लोग, सॉरी इंटर नहीं, माउस से क्लिक करने से भी हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको जब जैसे ही आप कंपनी इंफॉर्मेशन में आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। जैसे आपकी सेलेक्ट कंपनी, और भी कुछ कंपनियां खोलनी है, कनेक्ट करना है किसी कंपनी से इस कंपनी को, शट करना है, इस कंपनी को बंद करना है। बंद करना का मतलब इस टैली में बंद करना है, कंपनी नहीं बंद करना है। अभी आज का काम हो गया, हमको टैली में कंपनी को बंद करके, टैली को हम लोग को बंद करके वो निकलना पड़ेगा। क्रिएट अगर और यहीं से कुछ और भी क्रिएट करना है तो यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है। अल्टर में जाके हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अल्टर में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर जाके हम लोग चेंजेस करेंगे कि हम लोग को जिस कुछ भी अगर डेटा यहाँ पर हम लोगों ने मिस कर दिया है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन गलती से पुट हो गया है, तो वो हम लोग यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं। एस्केप से हम लोग किसी भी स्क्रीन में टैली से बैक निकलते हैं। तो क्या क्या चीज हो गई हमारी, पहले तो स्क्रीनिंग हमारी हो गई, समझ में आ गई कि हमारा यहाँ पर कंपनी का, सॉरी कंपनी का नाम, कंपनी का स्टेटस, मतलब करंट पीरियड क्या है, करंट डेट क्या है, वो शो होगा।
ऊपर में आपका मल्टी बटन है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर में, किसका किसका यूज़ कब कब किया जाता है। और साइड में यहाँ पर बटन सेट है सारे। तो ये जो हमारे बटन दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी को ओपन करना, बंद करना, कंपनी में कुछ चेंजेस करना, तो हर स्क्रीन पे ये बटन ऑटोमेटिक चेंज होता है। सपोज हमने डिस्प्ले पर अगर गए तो डिस्प्ले में जाके अगर ये मेरा बटन देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हट गई या कुछ चीज़ें आ गई। सपोज अगर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे ये सारा मेरा, तो यहाँ पर सारा मेरा बटन चेंज हो गया। तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग करते हैं आपका कुछ भी चीज़ें, मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि टैली में आपको अकाउंटिंग करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट और डेबिट क्रेडिट आपको का नॉलेज आपको एक होना चाहिए। तो जैसे हम लोग अकाउंट इंफॉर्मेशन और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन मास्टर्स में हमारे ये दो ऑप्शन होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। क्रिएशन मतलब अकाउंट्स इंफॉर्मेशन है, मतलब लेजर का क्रिएशन होगा, आपका ग्रुप का क्रिएशन होगा। लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये कैसे मालूम चलेगा? तो ग्रुप का मतलब हो गया, जैसे हम लोग अकाउंट इंफॉर्मेशन में इंटर किए, ग्रुप में इंटर किए, क्रिएट ग्रुप, डिस्प्ले ग्रुप और अल्टर ग्रुप। अल्टर का मतलब जो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं किसी में। डिस्प्ले में हम लोग केवल जाकर देख सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्रिएट में हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, तो ग्रुप ऑलरेडी पहले कुछ है कि नहीं, यह देख लेते हैं एक बार। डिस्प्ले में गए, यह देखा मेरा यहाँ पर ढेर सारे ग्रुप हमको दिए हुए हैं। तो ये जो ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है, वो ग्रुप हमारा बनाया हुआ है इन्होंने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट के बेसिस पे। जैसे बैंक अकाउंट, अगर हम इस ग्रुप में अंदर में किसी लेजर को डालते हैं तो मेरा वो ऑटोमेटिक आपका बैलेंस शीट में जाएगा। एक्सपेंसेस डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर हम लोग किसी लेजर को इस ग्रुप में डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये सभी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सबसे मेन चीज होती है आपको जानने की कि आपकी जब भी आप उसका लेजर क्रिएशन करते हो, आपको ग्रुपिंग आपको जो करनी है वो ठीक से करनी है। ग्रुपिंग में अगर हमारा गड़बड़ हुआ, सपोज मैंने SBI का एक लेजर बनाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा उसमें अकाउंट है, कंपनी का उसमें अकाउंट है, उसका लेजर बना के अगर हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गलती से डाल दिया तो उसका जो भी ट्रांजेक्शन्स का बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट में जाने के बजाय वो चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको ये चीजें थोड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रुप में हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। ग्रुप में अभी आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ऑलरेडी इतना तो ग्रुप दिया हुआ है, बैंक है, कैश है, ब्रांच है, अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, कैश है, करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, डिपॉजिट्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे ग्रुप्स हमारे यहाँ पर है। तो फिर आपके माइंड में ये आएगा कि जब इतने सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं तो फिर टैली हमको क्रिएट करने का ऑप्शन क्यों दे रहा है यहाँ पर नया ग्रुप? इसके लिए क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास में ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर। सपोज फॉर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके एक ये ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स, आपके ग्रुप। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में हो सकता हो कि भाई आपका, या सन्ड्री डेटर्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपके, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपके सप्लायर हो सकते हैं आपके हजारों। अब हजारों सप्लायर्स का तो आप लेजर बना देंगे और सभी को सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल देंगे। फिर बाद में जब आपसे आपका मैनेजमेंट पूछेगा कि तुम हमको एक काम करो कि हमारा जितना भी वेस्ट बंगाल के बाहर के हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स और सप्लायर्स हैं, उनका हमको बैलेंसेस निकाल कर दो, किसका कितना कितना बाकी है, किसको कितना कितना देना है। तब तो आपको एक एक लेजर का जाके इंटर करके एड्रेस देखना पड़ेगा, कौन सा कहाँ का है, कौन सा सप्लायर कहाँ का है। तो इसके लिए हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स वेस्ट बंगाल, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिहार, सन्ड्री क्रेडिटर्स उड़ीसा, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिल्ली। इसी तरीके से सन्ड्री डेटर्स में बना सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर्स, वेस्ट बंगाल के कस्टमर्स हमारे हो गए वो, आउटसाइड वेस्ट बंगाल के अलग अलग स्टेट से कस्टमर हो गए वो। अगर हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हमारे कुछ एक्सपोर्ट के कस्टमर है तो एक्सपोर्ट का भी एक ग्रुप बना दिया। उससे क्या होगा, जब हम लोग इसकी
अकाउंटिंग करने के बाद में जब हमको रिपोर्टिंग देखना होगा तो रिपोर्टिंग में हमारा बहुत ही सारी चीजें क्लियर रहेंगी कि हमारा बैलेंस शीट में सन्डी डेटर्स में बैलेंस के साथ साथ में दिखेगा ये हमारा वेस्ट बंगाल से इतना पैसा आना बाकी है, दिल्ली से इतना पैसा आना बाकी है, एक्सपोर्ट से इतना पैसा आना बाकी है। तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग को यहाँ पर ग्रुप का भी क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्केप से बैक करके बाहर जाते हैं। ये हो गया ग्रुप। लेजर क्रिएशन में ये चीज है इंपॉर्टेंट। लेजर क्रिएशन जब तक टैली को ये नहीं पता कि आपका सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टैली को आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो आइटम्स होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें जाएंगी वो नहीं पता, वो आपको इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप लोग इसमें टैली में लेजर को क्रिएट करते हैं तो लेजर को क्रिएट करने के लिए लेजर में इंटर करना पड़ेगा। जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर भी एज इट इज वैसे ही आएगा। यहाँ पे आपको दो चीज दिख रही, सिंगल और मल्टीपल। पहले हम लोग सिंगल की बातें करेंगे, फिर मल्टीपल पे बाद में जाएंगे। मल्टीपल में एक साथ में ढेर सारे बना सकते हैं और सिंगल में एक एक करके हम लोग को लेजर बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ डिस्प्ले से देखते हैं तो टैली में केवल दो ही लेजर ऐसे हैं जो पहले से बने रहते हैं, कैश के एंड प्रॉफिट एंड लॉस के। कैश के लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर हमारे पहले से बने हुए हैं। अब हमको जो भी बनाना होगा इसके अलावा ही बनाना पड़ेगा, ये दोनों छोड़ के बनाना पड़ेगा। अब सपोज जैसे आपको कोई लेजर बनाना है, आपको परचेस का लेजर बनाना है, तो क्रिएट में जाके एंट्री करेंगे। नॉर्मल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट। एलियास में आपका जैसे ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं सन्डी डेटर्स के लिए, जिसको हम लोग जैसे राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसमें हम लोग किसी पर्सन को जानते हैं उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमको मालूम रहे कि हाँ ये राम एंड सन्स का ये कंपनी का नाम है ये। अब देखिए परचेज जैसे हम लोग किया, फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यह हमसे पूछता है अंडर का मतलब ग्रुपिंग करनी है। परचेस हमारा किस ग्रुप में जाएगा, किस ग्रुप का मतलब परचेस कहाँ का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का। परचेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आते हैं, परचेस हैं, सेल्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर परचेस के लिए ऑलरेडी वो बना के हम लोग पहले ग्रुपिंग करके रखा, तो इस ग्रुप को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। परचेस सेलेक्ट कर लिया। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड का मतलब हो गया क्या आपको परचेस की एंट्रीज को करते समय इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का यूज करना है कि नहीं करना। अभी हम लोग स्टॉक्स में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग इन्वेंट्री का लेवल पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसको नॉर्मली नो करके रखेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ लेजर, इसका लेजर का टाइप क्या होगा, इनवाइस राउंडिंग करना है कि इसको नॉट अप्लीकेबल। अभी एज इट इज हम लोग नॉट अप्लीकेबल रख करके ही छोड़ेंगे। अभी हम लोग को डिटेल्स में नहीं, अभी हमको बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो स्क्रीनिंग में क्या क्या है वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर में। लेकिन सबसे पहले हम लोग को बेसिक चीजें जाननी है जो भी हम लोग कर रहे हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। अभी आपको मैंने परचेस के लेजर में बैंक डिटेल्स वो ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है कि आप जब भी लेजर का क्रिएशन करोगे तो उसमें आपका नाम, बैंक डिटेल्स, ये सब पूछता है। तो ये किसके लिए होता है, सप्लायर के लिए होता है, सन्डी डेटर्स कस्टमर्स के लिए होता है। तो इसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, आपकी कंपनी आज से शुरू हो रही है, डेटा एंट्री मतलब बुक कीपिंग। अगर आपका पहले से कुछ डेटा है, जैसे सपोज कीजिए आपका पहले मैनुअली, सपोज कीजिए आप मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, आपने आज से अकाउंटिंग शुरू की, तो जब मैनुअल अकाउंटिंग करते क्या नहीं, हम बैक से नहीं करेंगे, आज के डेट से करेंगे। मैनुअल का जो मेरा ट्रायल बैलेंस का बैलेंसेस रहेगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस आपको शो होगा आज के डेट में, कौन सा बैलेंस होगा, जो आज क्या है 1 अगस्त है, मतलब 31 तारीख का बैलेंस जो होगा वो आज के डेट में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग कौन सा डेट का लेंगे, 31 अगस्त का ट्रायल बैलेंस लेंगे। उसके बेसिस पे अगर हमारा कुछ बैलेंसेस है तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर रख देंगे। हम लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारा कुछ बैलेंसेस नहीं है, आज से हमारी फ्रेश अकाउंटिंग शुरू हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। परचेस का लेजर हो गया, परचेस का लेजर बनाया ये हमारा। परचेस का मैंने एक लेजर क्रिएट किया। दूसरा लेजर मैंने क्रिएट किया सेल्स का, सेल्स अकाउंट।
सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट। सेल्स के लिए भी हमारा सेल्स एक दिया हुआ है अलग से अकाउंट का ग्रुपिंग करके। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड नो। अभी हम लोग किसी भी चीज को यस नो नहीं करेंगे, बेसिक चीजें अभी हम सीखते हैं। सेल्स हो गया, परचेज हो गया। अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या आएगा, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए कैपिटल अकाउंट की ग्रुपिंग हेड दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा बैलेंस शीट का आइटम होता है। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड तो इसमें होना ही नहीं है। कैपिटल अकाउंट में आपका नेम एड्रेस पूछेगा, जैसे सपोज कीजिए आपका कैपिटल कंपनी में केवल एक ही आदमी, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें या पार्टनर्स की बात करें, 4-5 लोगों का कैपिटल लग के बिजनेस में स्टार्ट हुआ है, तो उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देनी पड़ेगी। वो लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पिन कोड क्या है, उनका बैंक डिटेल्स क्या है, वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ फिलअप करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इस सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक स्क्रीन को ओपन करने से क्या होगा, मेरा जो बेसिक्स अभी स्टार्टिंग हुआ उसमें हम लोग कन्फ्यूज हो गए। तो नॉर्मली अभी हम लोग को बैंक परचेस का लेजर हो गया, सेल्स का लेजर हो गया, कैपिटल कैश ऑलरेडी बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना है, एक हम लोग बना लेते हैं बैंक का लेजर। बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स आपका बैंक में जाएगा। जैसे ही बैंक अकाउंट करते हैं आप, बैंक का डिटेल आ जाता है आपका, होल्डर का, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, कंपनी के नाम पे है कि ओनर के नाम पे है, उसका नाम, डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारा यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। चेक बुक्स का डिटेल्स देना है, चेक की प्रिंटिंग लेनी है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एज इट इज केवल लेजर क्रिएशन कर रहे हैं। अब एक हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं वेजेस का लेजर, वेजेस अकाउंट। ये हमारा वेजेस क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नेचर का है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ पर है ग्रुपिंग किया हुआ है। और सैलरी एक ले लेते हैं, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारा इनडायरेक्ट नेचर का होता है, ले लिया। रेंट अकाउंट एक ले लिया, रेंट अकाउंट भी हमारा इनडायरेक्ट। तो ये इतने मैंने लेजर अभी नॉर्मली क्रिएट किए, देखते हैं इसका हमको क्या कैसे क्या क्या होगा। तो ये हमारा हो गया लेजर का क्रिएशन। ग्रुप का क्रिएशन, अगर हमको कुछ ग्रुप भी बनाने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंडिकेटर्स में अलग अलग सप्लायर्स हैं हमारे, अलग अलग जो, तो वो बैंक हमारे एक नहीं बहुत सारे हैं, तो बैंक का भी हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। फिर उस ग्रुप के अंदर में अलग अलग ब्रांचेस का अकाउंट बनाने के लिए हमको लेजर में जाना पड़ेगा। हमारे जैसे 4 बैंक है, 4 बैंक में मेरे एक बैंक, किसी बैंक में 2 अकाउंट है, किसी बैंक में 3 अकाउंट है, किसी बैंक में 5 अकाउंट है। तो जितने अकाउंट रहेंगे उतने लेजर बनेंगे, जितने बैंक रहेंगे उतने लेजर नहीं बनेंगे। आपको लेजर बनाना है आपके कितने अकाउंट हैं। अगर सपोज आपके 3 बैंकों में 10 अकाउंट हैं, तो आपके 10 लेजर बनाने पड़ेंगे आपको बैंक के। अब उस 10 लेजर की ग्रुपिंग आपको करनी पड़ेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक अकाउंट हमारा बैंक है, उसमें हमारे 2 अकाउंट हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारे 4 अकाउंट हैं, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमारे 4 अकाउंट हैं। तो ऐसे करके आपको उसमें ग्रुप में जाके हम लोग यहाँ पर एक ग्रुपिंग बना लेते हैं। ये भी हम लोग करेंगे। अभी पहले स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लेजर से किए, तो लेजर्स के बारे में भी जानते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ग्रुपिंग हो गई आपकी। लेजर में हम लोग जैसे बैंक का बात किया, अलग अलग हमारा, जैसे हम लोग जो भी जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ते हैं करते हैं, जो भी हम लोग जैसे जब जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ते थे, तो जब हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ते थे तो क्या क्या पढ़ते थे हम लोगों ने। परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, बैंक से अगर कर रहे हैं तो बैंक से, सप्लायर से अगर हमारा पेमेंट होके हो रहा है तो बैंक कर देते हैं, सप्लायर से कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जनरल एंट्रीज अगर हम लोगों को करनी है, तो उसके पहले हमको टैली को ये बताना पड़ेगा कि परचेस क्या है, सप्लायर्स कौन कौन से हैं, राम, श्याम, मोहन, रमन, XYZ हमारी कंपनी है तो ABCD लिमिटेड होगी। तो ये सारी चीजें, तो लेजर्स में पहले हम लोग सारे लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद में हम लोग को अगर जरूरत पड़ी तो वाउचर टाइप्स में भी आएंगे,
उसके डिस्कस बाद में करेंगे। तो पहले अभी हम लोगों ने जो लेजर बनाया उसका हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं कि उस लेजर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से स्केप करके बैक करेंगे, मेन पेज पे आएंगे। अब जैसे सपोज आपने 4-5 लेजर बनाए, आपको 4-5 ट्रांजेक्शन्स फॉर एग्जांपल में करके दिखाने, तो आपने जो लेजर बनाए हैं, तो सपोज अगर आपका बिजनेस आज से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहला हम लोगों का अकाउंट्स में सबसे पहला बुक कीपिंग का जो एंट्रीज होती है वो क्या होती है, बिजनेस स्टार्ट होने की। पैसा आपके पास लगा आया, मतलब XYZ के पास में पैसा आया, कहाँ से आया, ओनर ने पैसा कंपनी में लगाया। तो XYZ की ये लाइबिलिटीज हो जाती है कि जब बुक्स की कंपनी की जब क्लोजिंग होगी या कुछ भी होगी तो ओनर्स का लाइबिलिटीज कितना है, ओनर की लाइबिलिटीज कंपनी के पास में कितनी पड़ी है, वो उसको अलग से करके दिखाना। वो क्या करता है, कंपनी कैपिटल के रूप में वो दिखाता है कि XYZ के पास में जो कैपिटल पड़ा है, इसका मतलब ये कैपिटल जो है वो जिस ओनर ने लगाया है उस ओनर का इतना इतना कैपिटल है। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा कैपिटल से हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारे स्क्रीन दिखने लगे, स्क्रीन पे बटन दिखने लगेंगे, कंट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट। ये सारे बटन्स क्या है, ये सारे वाउचर्स हैं। मतलब इस वाउचर्स में एंट्रीज हमारी होती है टैली में। और भी बहुत सारे वाउचर्स हैं, वो भी आएंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली देखिए क्या क्या होता है, हम लोग परचेस का कुछ भी अगर हमारा होता है, परचेस की एंट्रीज हम लोग क्या किया, परचेस वाउचर में कर दिया। सेल्स की एंट्री हम लोगों ने क्या किया, सेल्स वाउचर में कर दिया। जो भी पेमेंट की एंट्री है पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। जो भी रिसीप्ट की एंट्री है वो रिसीप्ट वाउचर में हो जाएगी। सॉरी, कंट्रा वाउचर मतलब आपने बैंक से कुछ पैसा निकाला या बैंक में कुछ पैसा जमा किया, यही नहीं। कंट्रा वाउचर का मतलब ऐसी एंट्रीज आपका कैश का मूवमेंट कहाँ कहाँ पर होता है। अब मूवमेंट होने के बाद में कैश का ओनरशिप आपका ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। वो सारे एंट्री कंट्रा में ही। सपोज आपके 4 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच आपका कलकत्ता में है, एक ब्रांच आपका दिल्ली में है, एक ब्रांच आपका मुंबई में है और एक ब्रांच आपका पुणे में। तो आपने क्या किया, कैश ट्रांसफर किया फ्रॉम कलकत्ता ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। तो कैश का मूवमेंट आपका कलकत्ता से दिल्ली में हो रहा है ब्रांच में, बट ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है। कैश आपका यहाँ पर रहता तो भी आपका कंपनी का होता, वहां पर है तो भी आपकी कंपनी का। तो ऐसी सारे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की ओनरशिप चेंज ना हो, केवल कैश का मूवमेंट हो, या तो कैश टू कैश में हो या कैश टू बैंक में हो या बैंक टू बैंक में हो। जैसे आपने कलकत्ता ब्रांच के बैंक अकाउंट से दिल्ली ब्रांच के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया, वहां भी आपका बैंक अकाउंट है, यहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है, दोनों में ओनरशिप आपका ही है, वो पैसा पूरा ही आपका है। तो वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री का मतलब आप लोगों को शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे क्या होता है कि लोग ये सब वाउचर्स में जाते ही नहीं। जानते हैं डेबिट क्रेडिट में एंट्री करना है, एक जर्नल वाउचर मेरे पास में होता है। जर्नल में जैसे हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते, जर्नल एंट्रीज सारी लाइन से एंट्रीज कर दिया, वैसे ये जर्नल वाउचर है, इसमें सारी एंट्रीज हो जाएगी, परचेज की, सेल्स की, पेमेंट की, रिसीव की, सब। कंट्रा की भी होगी, लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन होता है, उसको यस करने के बाद में हम लोग उसमें भी कंट्रा यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जर्नल में करेंगे क्यों, जब हमको टैली में अलग अलग फैसिलिटीज दी हुई है। सपोज आपने सारी एंट्री जर्नल में कर दी, अब आपके मैनेजमेंट ने या आपके सीनियर्स ने पूछा, अच्छा आज के डेट में कितना पेमेंट हुआ, जरा फटाफट बता दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक का लेजर खोलना पड़ेगा, कैश का लेजर खोलना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। अलग अलग ब्रांचेस होंगे तो अलग अलग ब्रांचेस के खोलने पड़ेंगे सारे, वो सारा हमको लेजर चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है, पेमेंट वाउचर में सारा पेमेंट का एंट्री करते हैं। आज के दिन में 50 पेमेंट हुए हैं, आपसे किसी ने पूछा कितने पेमेंट हुआ, तो लिस्ट निकाल कर दे दो, टोटल इतने पेमेंट है। आज के डेट में कितना कलेक्शन हुआ, आपको देखना आपके डेट में कितना पैसा आपके पास में आया। तो अगर जर्नल में रहेगा तो आपको अलग अलग सबका लेजर, जैसे कैश का लेजर अलग से ओपन करना पड़ेगा, बैंक का अलग से देखना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा। तो अगर आपने सारी एंट्रीज एक साथ अगर की हुई है रिसिप्ट वाउचर में, तो आप रिसिप्ट वाउचर का रजिस्टर निकालेंगे, पूरा आज के डेट में कितना, इस महीने में कितना, इस साल में कितना,
सब आप देख सकते हैं, वहां से आपको सब मिल जाएगा। ये हमारी होती है आपकी अकाउंटिंग एंट्री, जो भी हम लोग टैली में करते हैं। तो अब बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने की हमारी एंट्री क्या होगी। बिजनेस स्टार्ट हमने किया, जैसे XYZ ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख से सपोज बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों ये एंट्री हमारी होती है, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल ओनर क्या है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है। जब वो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो वो क्या करेगा, 5 लाख का चेक काट के आपको दे देगा बैंक। तो XYZ का जो बैंक अकाउंट खुला है उसमें क्या होगा, जैसे हम वो चेक जमा करेंगे 5 लाख रुपए हमारा उसमें जमा हो जाएगा। तो XYZ के पास में पैसा आया, तो जब पैसा आया तो बैंक को तो हमको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि रियल अकाउंट मेरा क्या कहता है, डेबिट आपका व्हाट्स कम्स इन, और क्रेडिट मतलब डेबिट में जो हमारे पास में एसेट्स आएगा अगर तो डेबिट होगा, अगर हमारे पास से एसेट्स जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो बैंक में हमारा एक तरीके से पैसा हमारा आ रहा है, तो हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे। अब कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज हो जा रही है कि मिस्टर राम ने XYZ में 5 लाख रुपए लगाया, तो XYZ की लाइबिलिटीज है कि एट द टाइम अगर उनको कुछ भी देखना पड़े कि भाई उनकी कैपिटल की क्या पोजीशन है, प्रॉफिट ऐड होके या लॉस लेस होके उनकी कैपिटल का स्टेटस क्या दिखा रहा है, वो देख सकते हैं। वो उसमें से कैपिटल में से विड्रॉ कर सकते हैं अपना, जो भी हो वो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे सारी चीजें टैली में आगे। बट यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, 5 लाख से बैंक को डेबिट किया, चेक दिया उन्होंने, तो चेक का नंबर यहाँ पर सपोज डाल दिया मैंने, 6 डिजिट का चेक का नंबर डाल दिया, आज के डेट का चेक है, बैंक का नाम उन्होंने, हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल। अब आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जितने लेजर बनाए हैं वही यहाँ पे शो होंगे। इसका मतलब आपको नई ट्रांजेक्शन जब भी करनी होंगी, अगर उसमें नया कुछ भी एंट्रीज करना है जिसका लेजर आपको यहाँ पर क्रिएट नहीं है, आपको सबसे पहले जाके लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आके आपको उसमें यहाँ पर उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कैपिटल किया 5 लाख से, अब हमारा यहाँ पर नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय चेक, जो भी डिटेल्स आपको इसमें देने हैं, चेक नंबर भी डाल सकते हम लोग। एंड दैट चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। आज के डेट में अभी देखिए क्या बोल रहा है, मैंने एंट्री तो कर दी, लेकिन हम लोगों ने एक चीज गौर नहीं किया यहाँ पे, मेरा ओपन कौन सा है, पेमेंट वाउचर। हम लोग एंट्रीज क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट की, ये एंट्री ऑटोमेटिक वो लेगा ही नहीं। कुछ कुछ चीजें हैं आपकी टैली में जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते, पेमेंट में रिसिप्ट की एंट्री नहीं कर सकते, रिसिप्ट में पेमेंट की एंट्री नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा या फंक्शन F6 प्रेस करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा। जब रिसिप्ट वाउचर होगा तो अब हमको यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट में क्या देना है, कैपिटल। कैपिटल लिया 5 लाख से, डेबिट में बैंक, being is done with business। अभी हमको यहाँ पर जब इंटर करेंगे तो ये सेव हो गया। अभी जो सेव हुआ ये
हम लोग जाके बैंक का जब लेजर ओपन करेंगे वहां पर भी दिखेगा, आज के डेट में जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो भी होंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग इतने पर ही स्टॉप करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें आज पढ़ी। नॉर्मल हमको टैली में अकाउंटिंग करने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट का और बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। उसके बाद में ये टैली का कंपनी क्रिएशन किया मैंने। कंपनी क्रिएशन करने के बाद में हमको जितने भी अकाउंटिंग पोस्टिंग करनी है, हमको सबसे पहले टैली को ये बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पोस्टिंग के ये जो दो पक्ष हैं डेबिट और क्रेडिट वाले, इसमें जो लेजर आएंगे उसका ये हेड में जाएगा। सपोज एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, उस पर्टिकुलर हेड में हम लोग उसको डाल के उसका लेजर का क्रिएशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग उसकी अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग करने के बाद में हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग लेजर ही बनाएंगे अभी, और भी अलग अलग तरीके का लेजर क्रिएशन करेंगे और फिर थोड़ा एडवांस तरीके की एंट्रीज को देखेंगे और रिपोर्ट भी चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।